अरे भयंकर भागेगी। अरे भाई फोन कर सुधांशु, फोन कर ले। अरे फोन कर, पागल फोन कर बाबा। अरे ये भाग गया, ये मेरी माँ चले, ये मेरी माँ चलो, छोटे बाबू मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया सेफ है मंदिर। मैं बोलने लगी कि फोन कर तब वही बाबा वही अपना चल चल वाला जी वो मामा के लिए फोन करना। मामा चले गया फोन कर मामा के लिए फोन कर। वो मामा चले गया सेफ जगह पर। बकवास क्यों करे तू ज्यादा? फोन करने कुछ नहीं, वो चले गए वहाँ भाग के देखा। ये बाबा लो वो नहीं सुधांशु नहीं नामो निशान यहां पर मिट चुका है, कई लोग लापता है। बहुत तेजी के साथ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब मकसद यही है कि जो लोग इस जल प्रहार के कहर में इस वक्त समा चुके हैं, अगर किसी जिंदगी को इस वक्त मदद की दरकार है तो फौरन उन तक पहुंचा जा सके। छोटे बाबू उत्तरकाशी में आई बादल फाड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीर कर निकला जल सैलाब। अरे भाग गया, ये कुदरत की ऐसी विनाश लीला नहीं देखी होगी। अरे भाग गया, ये मेरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऊपर पहाड़ों से पानी ऐसे बहा कि पूरा इलाका मलबा हो गया। तस्वीरें उत्तरकाशी के खूबसूरत इलाके धराली गांव की है, जहां बादलों का खतरनाक भीषण प्रहार हुआ और चारों तरफ हाहाकार मच गया। धराली बाजार में मौजूद होटल, दुकानों और लोगों के घरों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। धराली में खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से ऐसी बाढ़ आई कि चारों तरफ प्रलय का मंजर दिखाई देने लगा। बादल फटने के बाद ऊपर से ऐसी जलधारा आई जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा थी। थोड़ी देर में ऊपर से नीचे आते जल सैलाब ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरों में देखिए कितने वेग में पानी ऊपर से नीचे बह रहा था। इस बहाव के बीच जो भी आया चकनाचूर हो गया। अरे भाग गया, ये मेरी माँ चलो। थोड़ी देर में धराली में जितने भी घर थे, जितने होटल थे, सब मलबे में दबे नजर आए।
पहाड़ी से मिट्टी, पानी और कीचड़ का सैलाब के सामने किसी का भी जोर नहीं चला। जो जहां था वहीं सहम गया। गांव की तरफ मलबा आता देख वहां चीख पुकार मच गई। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो तबाह हो गया। वहां मौजूद लोगों को पल भर में मौत नजर आने लगी। अपने आशियाने को तबाह और बर्बाद होते देखकर लोग बस चीखते रहे। अरे बह गया, ए मेरी माँ झूले, ए मेरी माँ झूलो। छोटे बाबू मामा चले गए सेफ जगह। सेफ है, सेफ है मंदिर। अपनी आंखों के सामने तबाही का मंजर देखकर लोगों का दिल दहल गया। ऊपर पहाड़ से पानी और मलबा जब नीचे आया तो वो सबसे पहले नदी के किनारे बने मकानों और होटलों से टकराया। ये मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। सामने आई एक और तस्वीर में लोग जान बचाकर भागते नजर आए, लेकिन उनमें कुछ ही खुशकिस्मत थे। बाकी सैलाब की चपेट में आए और होटल के मलबे में दब गए। खत्म हो गया, खत्म। जल्दी कर दिए चल केदार मार। वहीं सुरक्षित बच गए लोग जब तक खीर गंगा नदी के किनारे बने मकानों में रहने वाले लोगों को भागने की जानकारी दे पाते। उससे पहले ही सब कुछ सैलाब की चपेट में आ चुका था। उत्तरकाशी के धराली गांव में पहाड़ से पूरी स्पीड में मलबा नीचे आते दिखा और सब कुछ अपने साथ लेते हुए मलबा भागीरथी नदी की तरफ बढ़ा। इस बीच खीर नदी गंगा के बाईं तरफ बने मकान ऊंचाई पर होने की वजह से किसी तरह से बच गए, लेकिन दाहिनी तरफ के मकान कुछ ही सेकंड में सैलाब में समाते चले गए। सेफ है मंदिर। और दो अलग अलग तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको रेस्क्यू में किस तरह से तेजी लाई जा रही है और बड़े बड़े पत्थर आपको अभी भी जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो इलाके को नुकसान पहुंचा है, वो इन तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। धराली गांव की तस्वीरें हैं और इसी पर अब रेस्क्यू अभियान बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। और इन दो तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो प्रकृति का कहर, कुदरत का कहर इंसानी जिंदगियों पर बरपा है, किस कदर अब वो अपने तबाही के निशान छोड़ चुका है। हालांकि अब भी देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अलर्टनेस है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि पहाड़ी इलाकों में अब भी भारी बारिश की जो चेतावनी है उसे बहुत ही गंभीरता के साथ लेना जरूरी है। उत्तरकाशी और चंबा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पहाड़ी इलाका इस वक्त चौतरफा मुसीबतों से इसलिए घिरा है क्योंकि भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और भूस्खलन की सबसे ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जो कल सामने नजर आई तस्वीर वो बादल फटने की वजह से नजर आई, जिसके बाद लाखों टन का मलबा बस हर किसी को अपनी चपेट में, जो उसके रास्ते में आया सबको पूरी तरह से निगल गया। एक तो देखिए बादल फटने से जबरदस्त तबाही आई है और दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चंबा की तस्वीर में आपको नजर आएगा बारिश की ये तस्वीर है, यानी कि अब बारिश लोगों के लिए ज्यादा मुसीबत बढ़ा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें, सैलाब में बहती हुई ये सड़कें, लोगों की जिंदगी बिल्कुल वहां पर बेपटरी हो चुकी है। चंबा में भी कुछ यही हाल है, रास्ते बहे हैं, लोग परेशान हैं। अब लोगों की परेशानी को कैसे कम किया जाए वो लगातार सरकार और प्रशासन की कोशिश इस वक्त मानी जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें, इस वक्त वहां का हाल क्या है वो बताने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे अब असर आवाजाही पर भी पड़ा है। लेकिन उत्तरकाशी में जिस तरह से बादल बम फटा उसने तस्वीर धराली गांव की पूरी तरह से बदल दी। खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटा जिसके बाद सैलाब ने महज कुछ ही सेकंड के अंदर धराली गांव की सूरत बिगाड़ कर रख दी। पहाड़ से आया ये पानी अपने साथ बेहिसाब मलबा लेकर आया। लाखों टन मिट्टी और पत्थर एक ही झटके में सैलाब के साथ नीचे आ गए। उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंका, चाहे वो पेड़ बड़े बड़े मजबूत रहे हों या मकान रहे हों, होटल रहे हों। बिजली की रफ्तार से आज सैलाब ने हर चीज को अपने साथ आवेग में ले लिया। इसीलिए कहा जा रहा है भारी नुकसान वहां लोगों को पहुंचा है, घरों को, मकानों को। इसके अलावा आप देखिए होटल तक बताए जा रहे हैं जो रास्ते में आए वो इसी तरह बहते चले गए। कुछ देर के बाद जब पानी हटा तो धराली गांव का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था क्योंकि गांव के बीच से जहां नदी बहती थी वहां दूर दूर तक मलबे की मोटी परत जम गई थी।
और देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी हादसे को लेकर सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक भी की और प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं आज आपको यह भी बता दें, सीएम धामी घटनास्थल का दौरा करेंगे और उत्तरकाशी में ही 2 दिन कैंप भी यहां पर उनके काफिले के साथ लगाया जाएगा ताकि नजर हालात पर पूरी तरह से और बेहद करीबी तरीके से रखी जा सके। में वहां पहुंच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहां पर सभी प्रकार की अभी यहां समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहां पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। और धराली गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। देखिए ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली में 629 वोटर हैं। अब ये चंबा की जो तस्वीरें आ गई हैं वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए चारों तरफ, एक तरफ आपको सैलाब नजर आएगा, स्थिति सड़कों की क्या है वो आप देख लीजिए। और अभी भी बारिश हो रही है सबीना। बिल्कुल। और लवीना, सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति अब धराली गांव ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी आप देख लीजिए क्या हालात यहां पर बन चुके हैं। 58 सेकंड महज 1 मिनट से भी कम का, यानी कि 2 सेकंड में भी नहीं, 58 सेकंड यहां पर रहे जब बादल फाड़ तबाही ने पूरी सूरत यहां पर बदल कर रख दी। और ये तस्वीर चंबा की है और आप देखिए क्या हालात यहां पर भी हो चुके हैं। सड़कों पर आपको लगेगा कि सैलाब के साथ साथ ये मलबा भी आ गया हो और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बादल फाड़ तबाही आई है उसका असर कितनी दूर तक नजर आ रहा है। और अब ये धराली की तस्वीरें हैं। देखिए तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, सड़कों का हाल इस वक्त क्या है, लोग खौफजदा हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये जो सूरत पूरी तरह से कहा जाए बदल कर रख दी गई है इस बादल फाड़ तबाही के बाद। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये मैप के जरिए भी इस वक्त आपको पूरी स्थिति समझा रहे हैं। आप गोमुख, गंगोत्री धाम, हर्षिल यहाँ पर देख रहे हैं। धराली देखिए बिल्कुल ठीक वहीं पर जहां पर तबाही मची वो भी जगह इस मैप के जरिए आपके सामने। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ मार्ग, ऋषिकेश मार्ग, हर एक तस्वीर जो है वो इसलिए इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरा मैप ये बता रहा है कि पहाड़ी दुनिया के रास्ते किस तरह से एक दूसरे से जुड़कर गुजरते हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू करना भी सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि मलबा और साथ ही लैंडस्लाइड, भूस्खलन का जो प्रहार है वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर बरप जाता है। और हर्षिल में आर्मी कैंप भी बादल फटने के बाद इसके सैलाब की चपेट में आ गया। और इसी के बाद सेना के 9 जवान लापता हो गए हैं, जिसमें से 2 जवानों को सुरक्षित फिलहाल निकाल लिया गया है। वहीं लापता जवानों की तलाश जारी है। हर्षिल आर्मी कैंप में आर्मी मेस और कैफे मौजूद है। हर्षिल में सेना की 14 राजपुताना राइफल्स यूनिट की तैनाती है और अब बताया जा रहा है कि 9 जवान लापता। हालांकि गनीमत यह भी है कि 2 जवानों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। बाकी की तलाश इस वक्त जारी है। और जैसा कि हम कह भी रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहाड़ी दुनिया में अंजाम देना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि अब भूस्खलन और मलबे का अचानक से तेज आवेग के साथ में आना अपने आप में ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ मौजूद रेस्क्यू टीम के जवानों के लिए भी रहती है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस वक्त एक्टिव मोड पर है। लेकिन उन जवानों की तलाश भी की जा रही है जो इस वक्त लापता यहां पर बताए जा रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगियों को भी महफूज करना इस वक्त प्राथमिकता है। हालांकि उनमें से 2 के बारे में जानकारी मिल रही है, 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी बचे हुए जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। अलग अलग 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जरा आप देखिए। सैलाब की चपेट में आर्मी कैंप भी आया। ये ऐसा सैलाब जिसने किसी को नहीं बख्शा। जो रास्ते में आया मानो उसी को अपने साथ बहाकर ले जाएगा या फिर पूरी तरह से जो बर्बादी है वो वहां पर ला देगा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं।
कहीं मलबे में दफन हुई जिंदगी। कहीं होटल, दुकान और मकान हुए तबाह। सब खत्म होएगा। थोड़ा साफ रहेगा। कुदरत के कहर की चपेट में आर्मी कैंप भी आया। उत्तरकाशी के धराली में सैलाब गुजर जाने के बाद तबाही के निशान दिखाई देने लगे। खीर गंगा नदी के रास्ते नीचे आए मलबे के नीचे कई घर, होटल और दुकान दब गए। पानी के साथ आ रहे मलबे का प्रहार इस कदर था कि ईंट, लोहे और सीमेंट से बने मजबूत मकान कागज के तिनके की तरह जमींदोज हो गए। पूरा धराली गांव मलबे में दब गया और तबाह हो गया। सैलाब के साथ कई मकान जमींदोज होने लगे। इस मंजर को देखकर लोग खौफ से कांपने लगे। खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब ने धराली गांव के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की। आसमान से बरसे कुदरत के इस कोहराम को देखकर सभी थर थर कांपने लगे। ओ बाप रे, हे भगवान, हरे राम राम राम। महज 58 सेकंड में खीर गंगा नदी में आए मलबे के सैलाब ने सब कुछ लिगल लिया था। बस बची रह गई तो तबाही की अनगिनत तस्वीरें, क्योंकि गांव के ऊपर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया, या ये कहें कि पूरा का पूरा गांव मलबे में दफन हो गया। गांव के कुछ लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जब सैलाब का प्रहार हुआ तब किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला था। बहुत नुकसान हो गया भाई। इतिहान हुए थे कभी, इतिहान हुए कभी। अरे ये देखो, इतना कभी नहीं हुआ था। ये तो खुद ये बगने लगिया ही नहीं बगी। ये देखो गंगा जी में बह रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग दब गए। उत्तरकाशी के धराली गांव में 10 फीट से ज्यादा मलबा भर चुका है। जो मकान बचे हैं उनकी सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसी आपदा पहले कभी भी नहीं देखी थी। मतलब बादल फटने के बाद पहाड़ से खीर गंगा नदी में मलबे के रूप में मौत बहकर आई। पहाड़ से आए मलबे ने सब कुछ समतल कर दिया था। Major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out. बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में इतनी तेजी से सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ 58 सेकंड के अंदर नदी के किनारे मौजूद धराली गांव का वजूद मिट गया। पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा आया और देखते ही देखते पूरे गांव को बहा ले गया। और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया। उत्तरकाशी में जहाँ से बादल फटा है उसके दाहिने तरफ धराली इलाका है और बाएं तरफ हर्षिल का तेल घाट में आर्मी कैंप है। इस हादसे के समय धराली में स्थानीय और यात्रियों को मिलाकर 200 से ज्यादा लोगों के होने का दावा किया गया। कुदरत के इस कहर की चपेट में हर्षिल में मौजूद हेलीपैड और आर्मी कैंप का कुछ हिस्सा आ गया। यहाँ पर आर्मी मेस और कैफे है। इस हादसे में कई जवानों के लापता होने की आशंका है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से धराली गांव में खीर गंगा नदी में अचानक से ही बादल फटने से आई भीषण तबाही ने, ये जो बाढ़ आई उसने तबाही मचाकर रख दी है। क्या घर, क्या होटल, क्या दुकान, सब कुछ मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। वहीं हर्षिल और सुखी टॉप में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है, जहां हर्षिल में हेलीपैड और आर्मी कैंप को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, सुखी टॉप में भी मलबे की जद में कई घर, सड़क पूरी तरह से आकर अपना वजूद यहां खो बैठी। उत्तरकाशी में तबाही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी। उत्तरकाशी में आई इस भीषण तबाही के बीच राहत और बचाव का काम तेज हो गया। मौत के मलबे में एक एक जिंदगी की तलाश में राहत और बचाव का काम तेजी से होता दिखाई दिया। इस बचाव अभियान में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दिलेर जवान भी जुटे दिखाई दिए। आपदा के आने के फौरन बाद ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार फुल एक्शन में दिखी।
खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंच गए और अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जिलों में कुल 160 पुलिसकर्मियों को राहत बचाव कार्य हेतु नियुक्त किया गया। इसमें 6 इंस्पेक्टर, 54 एसआई, एडिशनल एसआई और 100 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरकाशी में आपदा के बाद ही बचाव अभियान शुरू हो गया था। फौरन लोगों को लाखों टन मलबे से निकाला जाने लगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान के साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान जुटे हैं। इनके साथ ही 2 चीनूक, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी इस ऑपरेशन में जोड़ा गया है। सूचना के मिलते ही 3 टीम उत्तरकाशी जिले में, जो कि भटवाड़ी, उज्जैनी और गंगोत्री में है, ये तत्कालीन घटनास्थल पर रवाना हो गई थी। और जो टीम जो हमारी गंगोत्री में है, जिसमें हमारे 7 लड़के थे और उन्होंने थराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है और ये सभी लोग सेफ हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। धराली गांव में खौफनाक सैलाब में बहने के बाद भी एक आदमी की जान बच गई। वो कीचड़ के बीच से लड़खड़ाते हुए निकलते दिखाई दिया। सैलाब की मार से वो व्यक्ति पूरी तरह थक चुका था, इसलिए दलदल बन चुके मलबे पर उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उस आदमी को देखते ही वहाँ मौजूद लोग चीखने लगे थे। अरे भाग भाग! अरे डूबेंगे! ओ भाई, रस्ते की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग! अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया वहाँ। अरे इसको भी खींच ले। बताया जा रहा है कि पहाड़ से बार बार मलबा बहकर आ रहा है। रेस्क्यू टीम के लिए मौसम की मार और मलबे के बीच दबे हुए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम के जवान पूरी मेहनत के साथ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ राज्य सरकार फुल एक्शन में है, तो उधर पीएम मोदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में धराली में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना की और लिखा है कि धराली में लोगों को मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच लोगों का रेस्क्यू तो चुनौती है ही, नदी के साथ साथ आया मलबा भी डेंजर होता जा रहा है। हरसिल में भागीरथी नदी में बनी मलबे की झील टेंशन बढ़ा रही है। 3 जगह बादल फटने की घटना हुई। तीनों ही घटनाओं का मलबा भागीरथी में आकर मिल गया अचानक। और सीधा रुख करते हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। दीपक बिश हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, सबसे पहले आप दिखाइए कैसे रेस्क्यू चल रहा है, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताता हूं कि जो भटवाड़ी इलाका है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए तकरीबन 50 किलोमीटर पहले से ही सड़कें टूट गई हैं। अधिकारियों की टीमें वहां पर रुकी हुई हैं क्योंकि सड़क नहीं बन सकती। और हम जिस जगह पर हैं उत्तरकाशी के धरासू में, जहां से हम जाना चाह रहे थे कि जिस जगह पर आपदा राहत चल रही है वहां पर जाने चाहते थे, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी के आगे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया। देखिए, देर रात लगातार बारिश हुई, अलर्ट था कि उत्तराखंड में बारिश होगी। आप देखेंगे ये पूरा जो रूट है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बंद हो चुका है। बड़े बड़े बोल्डर हमारी गाड़ी के आगे गिरे हैं और इस बोल्डर के गिरने के बाद ये पूरा रूट बंद हो चुका है, क्योंकि देर रात से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही थी। आपदा प्रबंधन पर लगातार नजर बनाए हुए थे मुख्यमंत्री धामी, लेकिन जिस तरह से हालात उत्तराखंड के हैं आज सुबह से, क्योंकि हम लगभग 12 घंटे से कोशिश कर रहे हैं कि भटवाड़ी के उस इलाके में पहुंचने की, लेकिन लगातार जो पहाड़ियां हैं, पत्थर हैं, वो दरक रहे हैं। देखिए, इस तरह से लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और ये पत्थर जिस तरह से गिर रहे हैं उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि अभी आपदा कंट्रोल को सूचना दी गई है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर थी, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। और अभी भी जो एरिया आप देखेंगे, इस तरफ नसीब सिंह जरा नजदीक आए,
तो ये देखिए, ये इस तरह से पत्थर गिर रहे हैं, लगातार पत्थर ऊपर से गिर रहा है। और ये आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देर रात से लगातार हमने खुद 15 से 20 ऐसी लोकेशन देखी जहां पर पहाड़ियां हमारी गाड़ी के आगे दरकी हैं। और उसके बाद हम भी काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि रात को कई जगह पर जेसीबी ने ज़रूर पत्थर हटाए हैं, कई जगह पर हमने पत्थर हटाकर रास्ता साफ किया। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें काफ़ी खतरनाक हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ दरक रही हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर बारिश हो रही है, और जिस तरह से इतने बड़े बड़े बोल्डर देखिए हमारी गाड़ी के सामने आए थे, अगर हमने थोड़ी सी चूक की होती तो शायद ये गाड़ी के ऊपर गिरते, लेकिन हमने पहले ही गाड़ी रोक ली थी, क्योंकि पत्थर धनाधन गिरने लगे थे। और अभी भी पत्थर यहाँ पर गिर रहे हैं और अब पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। दूसरी तरफ बस खड़ी है, बस के अलावा कई गाड़ियाँ दूसरी तरफ रोकी गई हैं। हमने अपनी खुद यूनिट को इस तरफ रोका है। और ये सब उत्तराखंड में ऐसे मौके पर हो रहा है जब लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ ही हमने देखा कि धराली इलाके में उत्तरकाशी की कितनी बड़ी आपदा आई है, और उसके बाद भी पहाड़ियाँ दरकने से नहीं रुक रही, क्योंकि अब जैसे ही बारिश रुकती है तो पहाड़ियां दरकना शुरू हो जाती है। और यहां पर हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने, हमारी गाड़ी के सामने ये पहाड़ी दरकी थी। देखिए लगातार अभी भी पत्थर गिर रहा है, इतने बड़े बड़े बोल्डर यहां पर गिरे हैं। और जितनी भी गाड़ियां यहां पर आई हैं अब दोनों तरफ से रोक दी गई हैं, क्योंकि इस तरह से सिचुएशन इस वक्त पूरे उत्तराखंड में हो रही है, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट था, और वो बारिश का अलर्ट होने के बाद देखिए इस तरह से मलबा लगातार गिरा। देखिए बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, आप देखेंगे ये पत्थर आ रहे हैं। और यहीं पर इसलिए हमें भी दूर रखा गया है। SDRF के जवान अभी यहाँ पर पहुँचे थे, लोकल जो यहाँ पर जवान थे उनको ये बताया गया था कि देखते रहे रूट को, लेकिन हमने अभी देखा कि मुश्किल से चंद सेकंड में पहाड़ कैसे दरदरा कर गिरा है हमारी गाड़ी के आगे से, और हम बाल बाल बचे हैं। और अभी भी पूरी पहाड़ी यहाँ पर दरक रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, कई जगह पर अलर्ट है। और खुद जो धरासू इलाका है जहाँ पर अक्सर अभी हमने 4 से 5 ऐसी लोकेशन देख ली है जहाँ पर इस तरह से पहाड़ी दरक रही है। और यहाँ पर जो उत्तरकाशी में भटवाड़ी के पास आपदा आई थी उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपनी जगह पर चल रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ना प्रशासनिक अमला समय पर पहुँच पा रहा है, ना मुख्यमंत्री धामी मौके पर पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि हवाई यात्रा के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बताया जा रहा है। और इसीलिए ये सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है। और मैं आपको बता दूँ कि जो सेना की जवान हैं, ITBP के जवान हैं, NDRF, SDRF, लोकल स्तर पर पुलिस, सब वहाँ पर जी जान से जुटे हैं कि जितना रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना लोगों को निकाला जा सके। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि कई जगह पर जो धराली इलाके में जाने वाली सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं, और इसलिए प्रशासनिक अमला भी वहाँ पर तक राहत सामग्री लेकर नहीं पहुँच पा रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। और देखिए लगातार इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरते जा रहे हैं, और हमारी गाड़ी के ठीक सामने जब ये पूरा पहाड़ नीचे गिरा तो हम शुरुआत में ही समझ गए थे, क्योंकि सुबह से हम लगातार देख रहे थे कई जगह पर पहाड़ियां इसी तरह से गिर रही थी। तो कुल मिला के अब जब यहाँ से आपदा कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई है, अब यहाँ पर जेसीबी आएगी, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होगा, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर हैं, इनको हटाना काफ़ी मशक्कत का काम है। और प्रशासनिक अमला अब इसको हटाएगा, तब जाकर रूट खाली किया जाएगा। जी दीपक, आप अपना और पूरी टीम का ये सफर बहुत सावधानी से तय करिएगा, क्योंकि ये पहाड़ी दुनिया है जो कभी भी खिसकने लगती है, चट्टानें कभी भी दरकने लगती है। खासा ख्याल अपना और पूरी टीम का यहाँ पर आप जरूर सावधानी से रखिएगा, यही हम कहेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौके पर मौजूद है। दीपक, इन्हीं तस्वीरों के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि धराली गांव एक ऐसा गांव जहां पर एक गुलजार तस्वीर हमेशा से नजर आई है। जब इसके बारे में जानकारी हमने यहाँ पर जुटाई कि किस तरह से ये हमेशा से खिलखिलाता पूरा एरिया यहाँ पर रहा है, लेकिन क्या इस बारे में पहले से जानकारी सामने आ रही थी कि कभी भी इतना भयंकर जल सैलाब आ सकता है कि लाखों टन मलबा जिंदगियों को ले डूबेगा? क्या इसके बारे में किसी तरह का अंदेशा था? देखिए, जिस तरह से मैं बता दूं, हर्षिल की जो भौगोलिक संरचना है, क्योंकि भौगोलिक संरचना के बारे में बता दूं, हर्षिल एक बहुत शानदार और खूबसूरत प्लेस है जहां पर लोग घूमने आते हैं। ठंड की जगह वहां पर ठंड है, और उसके अलावा टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री को जाने वाले टूरिस्ट वहां पर रुकते, एक पड़ाव है। लेकिन यहां पर इस तरह की आपदा कैसे आई, इसको लेकर साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको, जो नाला जिस नदी पर यह पूरा बहाव आया था पानी का, वो सूखा था। मतलब उसमें कह सकते हैं कि बरसाती नाला जिसे कहा जाता है। लेकिन जब भी कोई बादल फटने या ऐसी कोई घटना होती है तो वो नाले की तरफ ज़्यादा रुख करती है,
और वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और धराली में जब पूरी बाढ़ जो ऊपर से पूरा मलबा के साथ आ रही थी, वो पूरे फोर्स के साथ आई और उसने वहाँ पर जितने भी होटल थे, जितने घर थे, लोग थे, उनको बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सबकी आंखों के सामने था, क्योंकि स्थानीय लोग जो ऊपर हाइट में थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बनाए, तब जाकर दुनिया को पता चला कि कितना भयानक मंजर हमने देखा था। और इसी तरह से धराली में किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहाँ घूमने आते हैं, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि धराली में इस तरह की घटना हो जाएगी, और वो भी इतनी खतरनाक, जिसने साल 2013 की याद दिला दी, क्योंकि केदारनाथ आपदा जब आई थी। तो इस तरह की कंडीशंस उत्तराखंड में इस वक्त कई जगह पर हो सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी इलाका है वो खास तौर से बादल फटने को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हमने देखी पहले भी कि बादल फटने की सबसे ज़्यादा घटनाएं उत्तरकाशी में होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब रेस्क्यू और जो बचाव दल हैं उनकी जो समुचित व्यवस्था है वो प्रशासन ने की है। जैसे हमने आपको देखा कि धराली में जैसे ही कंडीशन खराब हुई और उसके बाद तुरंत ही आपदा कंट्रोल रूम को सीएम धामी ने तुरंत ही मॉनिटर किया। उसके बाद एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और उसके अलावा लोकल पुलिस के साथ सेना के जवानों को भी उतार दिया गया। तो कुल मिला के अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी रही और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से सामने आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर से कुदरत ने कहर बरपा दिया है। हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने से पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ और पहाड़ से आए मलबे की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तेज बहाव में 40 से 50 घर और होटल पूरी तरह जमींदोज हो गए और इससे वहां हाहाकार मच गया। चीख पुकार चारों तरफ सुनाई दिया। चश्मदीदों की अगर माने तो तबाही इतनी भयंकर थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। वहीं अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 4 लोगों की जान तक चली गई, कई अब भी लापता हैं। सेना और आईटीबीपी की टीमें मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान लगातार चल रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर यहाँ पर उस वक्त खौफनाक हो गए जब धराली गांव पर कुछ इस तरह से कहर टूटा कि धराली गांव की धरती पूरी तरह से हिल गई। तो ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ आपको अगर कुछ सुनाई दे रहा होगा तो वो हाहाकार मचा हुआ, वो चीख पुकार जो इस बहुत बड़ी तबाही के बाद वहां सुनाई दी। और इस वक्त हर कोई देखिए वहां पर खौफजदा है। ये धराली गांव की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तरकाशी में ये भारी तबाही मची है। पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा था कि 40 से 50 होटल जो इसके आसपास थे वो बहते चले गए, ताश के पत्ते की तरह पूरी तरह से ढह गए। और ऐसा लगा मानो तिनके तिनके की तरह सब कुछ बस बहता हुआ बर्बादी की आगोश में समाता हुआ नजर आया। दो अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। कुछ सेकंड का वक्त और उसके बाद सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आया। उत्तरकाशी में ये भारी तबाही मची है। इस वक्त अपडेट क्या है ये भी अब आपको बता देते हैं। देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो राहत बचाव काम में जुटी हुई हैं और संभावित ऐसे और इलाके जहां पर लोगों को नुकसान हो सकता है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और तमाम ये जो इलाकों की तस्वीरें अलग अलग अब सामने आ रही हैं और खासतौर पर धराली गांव उत्तरकाशी का जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, यहां पर लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जाए इसको लेकर प्रशासन से लेकर सरकार पूरी तरह अब मुस्तैद नजर आ रही है। देखिए 2 दिन का कैंप खुद यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के जरिए किया जाएगा। मौके पर भी वो यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि धराली गांव की धराशायी होती इस तस्वीर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो से जाने पर मालूम चलता है कि ये कितनी दर्दनाक है, क्योंकि हर किसी का आशियाना इस वक्त पूरी तरह से ढह चुका है, जमींदोज हो चुका है। जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है।
और ये अलग अलग 5 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको खीर गंगा नदी का रौद्र रूप दिखाई देगा, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये भी आप जान लीजिए। प्रशासन से लेकर सरकार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और मलबे में दफन देखिए किस तरह से जिंदगी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसका नामो निशान यहां पर मिट चुका है। कई लोग लापता है। बहुत तेजी के साथ युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब मकसद यही है कि जो लोग इस जल प्रहार के कहर में इस वक्त समा चुके हैं, अगर किसी जिंदगी को इस वक्त मदद की दरकार है तो फौरन उन तक पहुंचा जा सके। उत्तर काशी में आई बादल फाड़ तबाही। पहाड़ों का सीना चीर कर निकला जल सैलाब। अरे बह गया। कुदरत की ऐसी विनाश लीला नहीं देखी होगी। अरे बह गया। मेरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऊपर पहाड़ों से पानी ऐसे बहा कि पूरा इलाका मलबा मलबा हो गया। तस्वीरें उत्तरकाशी के खूबसूरत इलाके धराली गांव की हैं, जहां बादलों का खतरनाक भीषण प्रहार हुआ और चारों तरफ हाहाकार मच गया। धराली बाजार में मौजूद होटल, दुकानों और लोगों के घरों को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। धराली में खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से ऐसी बाढ़ आई कि चारों तरफ प्रलय का मंजर दिखाई देने लगा। बादल फटने के बाद ऊपर से ऐसी जलधारा आई जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा थी। थोड़ी देर में ऊपर से नीचे आते जल सैलाब ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरों में देखिए कितने वेग में पानी ऊपर से नीचे बह रहा था। इस बहाव के बीच जो भी आया चकनाचूर हो गया। अरे बह गया। मेरी थोड़ी देर में धराली में जितने भी घर थे, जितने होटल थे, सब मलबे में दबे नजर आए। पहाड़ी से मिट्टी, पानी और कीचड़ का सैलाब के सामने किसी का भी जोर नहीं चला। जो जहां था वहीं सहम गया। गांव की तरफ मलबा आता देख वहां चीख पुकार मच गई। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो तबाह हो गया। वहां मौजूद लोगों को पल भर में मौत नजर आने लगी। अपने आशियाने को तबाह और बर्बाद होते देखकर लोग बस चीखते रहे। अरे बह गया। मेरी माँ मेरी माँ छोटे मामा चले गया। सेफ जगह सेफ है मंदिर। अपनी आंखों के सामने तबाही का मंजर देखकर लोगों का दिल दहल गया। ऊपर पहाड़ से पानी और मलबा जब नीचे आया तो वो सबसे पहले नदी के किनारे बने मकानों और होटलों से टकराया। ये मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। सामने आई एक और तस्वीर में लोग जान बचाकर भागते नजर आए, लेकिन उनमें कुछ ही खुशकिस्मत थे। बाकी सैलाब की चपेट में आए और होटल के मलबे में दब गए। खत्म हो गया। जल्दी केदार माता। वहीं सुरक्षित बच गए लोग जब तक खीर गंगा नदी के किनारे बने मकानों में रहने वाले लोगों को भागने की जानकारी दे पाते, उससे पहले ही सब कुछ सैलाब की चपेट में आ चुका था। उत्तरकाशी के धराली गांव में पहाड़ से पूरी स्पीड में मलबा नीचे आते दिखा और सब कुछ अपने साथ लेते हुए मलबा भागीरथी नदी की तरफ बढ़ा। इस बीच खीर नदी गंगा के बाईं तरफ बने मकान ऊंचाई पर होने की वजह से किसी तरह से बच गए, लेकिन दाहिनी तरफ के मकान कुछ ही सेकंड में सैलाब में समाते चले गए।
और दो अलग अलग तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको रेस्क्यू में किस तरह से तेजी लाई जा रही है और बड़े बड़े पत्थर आपको अभी भी जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो इलाके को नुकसान पहुंचा है, वो इन तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। धराली गांव की तस्वीरें हैं और इसी पर अब रेस्क्यू अभियान बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। और इन दो तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जो प्रकृति का कहर, कुदरत का कहर इंसानी जिंदगियों पर बरपा है, किस कदर अब वो अपने तबाही के निशान छोड़ चुका है। हालांकि अब भी देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अलर्टनेस है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि पहाड़ी इलाकों में अभी भारी बारिश की जो चेतावनी है उसे बहुत ही गंभीरता के साथ लेना जरूरी है। उत्तरकाशी और चंबा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पहाड़ी इलाका इस वक्त चौतरफा मुसीबतों से इसलिए घिरा है क्योंकि भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और भूस्खलन की सबसे ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जो कल सामने नजर आई तस्वीर वो बादल फटने की वजह से नजर आई, जिसके बाद लाखों टन का मलबा बस हर किसी को अपनी चपेट में, जो उसके रास्ते में आया सबको पूरी तरह से निगल गया। एक तो देखिए बादल फटने से जबरदस्त तबाही आई है और दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चंबा की तस्वीर में आपको नजर आएगा बारिश की ये तस्वीर है, यानी कि अब बारिश लोगों के लिए ज्यादा मुसीबत बढ़ा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें, सैलाब में बहती हुई ये सड़कें, लोगों की जिंदगी बिल्कुल वहां पर बेपटरी हो चुकी है। चंबा में भी कुछ यही हाल है, रास्ते बहे हैं, लोग परेशान हैं। अब लोगों की परेशानी को कैसे कम किया जाए, वो लगातार सरकार और प्रशासन की कोशिश इस वक्त मानी जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें, इस वक्त वहां का हाल क्या है वो बताने के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इससे अब असर आवाजाही पर भी पड़ा है। लेकिन उत्तरकाशी में जिस तरह से बादल बम फटा उसने तस्वीर धराली गांव की पूरी तरह से बदल दी। खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटा जिसके बाद सैलाब ने महज कुछ ही सेकंड के अंदर धराली गांव की सूरत बिगाड़ कर रख दी। पहाड़ से आया ये पानी अपने साथ बेहिसाब मलबा लेकर आया। लाखों टन मिट्टी और पत्थर एक ही झटके में सैलाब के साथ नीचे आ गए। उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंका, चाहे वो पेड़ बड़े बड़े मजबूत रहे हों या मकान रहे हों, होटल रहे हों। बिजली की रफ्तार से आज सैलाब ने हर चीज को अपने साथ आवेग में ले लिया। इसीलिए कहा जा रहा है भारी नुकसान वहां लोगों को पहुंचा है, घरों को, मकानों को। इसके अलावा आप देखिए होटल तक बताए जा रहे हैं जो रास्ते में आए वो इसी तरह बहते चले गए। कुछ देर के बाद जब पानी हटा तो धराली गांव का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था क्योंकि गांव के बीच से जहां नदी बहती थी वहां दूर दूर तक मलबे की मोटी परत जम गई थी। और देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी हादसे को लेकर सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक भी की और प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं आज आपको यह भी बता दें सीएम धामी घटनास्थल का दौरा करेंगे और उत्तरकाशी में ही 2 दिन कैंप भी यहां पर उनके काफिले के साथ लगाया जाएगा ताकि नजर हालात पर पूरी तरह से और बेहद करीबी तरीके से रखी जा सके। में वहां पहुंच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। और धराली गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर धराली गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। देखिए ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली में 629 वोटर हैं। अब ये चंबा की जो तस्वीरें आ गई हैं वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखिए चारों तरफ, एक तरफ आपको सैलाब नजर आएगा, स्थिति सड़कों की क्या है वो आप देख लीजिए। और अभी भी बारिश हो रही है सबीना। बिल्कुल। और लवीना सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति अब धराली गांव ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी आप देख लीजिए क्या हालात यहां पर बन चुके हैं। 58 सेकंड महज 1 मिनट से भी कम का, यानी कि 2 सेकंड में भी नहीं, 58 सेकंड यहां पर रहे जब बादल फाड़ तबाही ने पूरी सूरत यहां पर बदल कर रख दी। और ये तस्वीर चंबा की है और आप देखिए क्या हालात यहां पर भी हो चुके हैं।
सड़कों पर आपको लगेगा कि सैलाब के साथ साथ ही मलबा भी आ गया हो, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बादल फाट तबाही आई है उसका असर कितनी दूर तक नजर आ रहा है। और अब ये धराली की तस्वीरें हैं। देखिए तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, सड़कों का हाल इस वक्त क्या है, लोग खौफजदा हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये जो सूरत पूरी तरह से कहा जाए बदल कर रख दी गई है इस बादल फाट तबाही के बाद। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। ये मैप के जरिए भी इस वक्त आपको पूरी स्थिति समझा रहे हैं। आप गोमुख, गंगोत्री धाम, हर्षिल यहाँ पर देख रहे हैं। धराली देखिए बिल्कुल ठीक वहीं पर जहां पर तबाही मची वो भी जगह इस मैप के जरिए आपके सामने। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ मार्ग, ऋषिकेश मार्ग, हर एक तस्वीर जो है वो इसलिए इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पूरा मैप ये बता रहा है कि पहाड़ी दुनिया के रास्ते किस तरह से एक दूसरे से जुड़कर गुजरते हैं। और यहाँ पर रेस्क्यू करना भी सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि मलबा और साथ ही लैंडस्लाइड, भूस्खलन का जो प्रहार है वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर बरप जाता है। और हर्षिल में आर्मी कैंप भी बादल फटने के बाद इसके सैलाब की चपेट में आ गया। और इसी के बाद सेना के 9 जवान लापता हो गए हैं, जिसमें से 2 जवानों को सुरक्षित फिलहाल निकाल लिया गया है। वहीं लापता जवानों की तलाश जारी है। हर्षिल आर्मी कैंप में आर्मी मेस और कैफे मौजूद है। हर्षिल में सेना की 14 राजपुताना राइफल्स यूनिट की तैनाती है और अब बताया जा रहा है कि 9 जवान लापता। हालांकि गनीमत यह भी है कि 2 जवानों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है, बाकी की तलाश इस वक्त जारी है। और जैसा कि हम कह भी रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहाड़ी दुनिया में अंजाम देना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि भूस्खलन और मलबे का अचानक से तेज आवेग के साथ में आना अपने आप में ये सबसे बड़ी चुनौती यहाँ मौजूद रेस्क्यू टीम के जवानों के लिए भी रहती है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस वक्त एक्टिव मोड पर है। लेकिन उन जवानों की तलाश भी की जा रही है जो इस वक्त लापता यहाँ पर बताए जा रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगियों को भी महफूज करना इस वक्त प्राथमिकता है। हालांकि उनमें से 2 के बारे में जानकारी मिल रही है, 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी बचे हुए जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। अलग अलग 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जरा आप देखिए। सैलाब की चपेट में आर्मी कैंप भी आया। ये ऐसा सैलाब जिसने किसी को नहीं बख्शा, जो रास्ते में आया मानो उसी को अपने साथ बहाकर ले जाएगा या फिर पूरी तरह से जो बर्बादी है वो वहां पर ला देगा। और इसी का नतीजा ये हुआ कि 9 जवान लापता बताए जा रहे हैं। कहीं मलबे में दफन हुई जिंदगी, कहीं होटल, दुकान और मकान हुए तबाह। सब खत्म होएगा, थोड़ा साफ रहेगा। कुदरत के कहर की चपेट में आर्मी कैंप भी आया। उत्तरकाशी के धराली में सैलाब गुजर जाने के बाद तबाही के निशान दिखाई देने लगे। खीर गंगा नदी के रास्ते नीचे आए मलबे के नीचे कई घर, होटल और दुकान दब गए। पानी के साथ आ रहे मलबे का प्रहार इस कदर था कि ईंट, लोहे और सीमेंट से बने मजबूत मकान कागज के तिनके की तरह जमींदोज हो गए। पूरा धराली गांव मलबे में दब गया और तबाह हो गया। सैलाब के साथ कई मकान जमींदोज होने लगे। इस मंजर को देखकर लोग खौफ से कांपने लगे। खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब ने धराली गांव के नामो निशान को मिटाने की कोशिश की। आसमान से बरसे कुदरत के इस कोहराम को देखकर सभी थर थर कांपने लगे। ओ बाप रे, हे भगवान, हरे राम राम राम। महज 58 सेकंड में खीर गंगा नदी में आए मलबे के सैलाब ने सब कुछ निगल लिया था। बस बची रह गई तो तबाही की